योग और भोग का संबंध पहले बहुत बारीकी से समझेंगे। भोग का संबंध हमारी स्थूल इंद्रियों से है, जबकि योग का संबंध सूक्ष्म इंद्रियों से है। एक भोगी 5 तरह के स्थूल इंद्रियों का आनंद लेता है, मुख से, नाक से, कान से, आंख से तथा शिशिन से। इसको भी विस्तार से अभी समझेंगे। इसके विपरीत योगी जो होता है 5 तरह की सूक्ष्म कोशिकाओं का आनंद लेता है। वह स्थूल इंद्रियों के आनंद से बहुत ऊपर उठकर वास्तव में योगी ध्यान के माध्यम से सोई हुई पड़ी हुई कोशिकाओं को जागृत करता है। उसे अपार आनंद प्राप्त होता है। यही कारण है कि योगी संसार से परे एकांत प्रिय हो जाते हैं। उन्हें संसार के स्थूल पदार्थों का आनंद की कोई आवश्यकता नहीं रहती है। संसार के आनंद उनके लिए फीके पड़ जाते हैं। योगी जन जो परम शीघ्र आनंद प्राप्त करने के लिए साधना करते हैं, वह मुद्राओं के द्वारा साधना करते हैं। यह एक साइंस है, विज्ञान है। विज्ञान के द्वारा अपनी सोई पड़ी सेल्स कोशिकाओं को जागृत किया जाता है। उस स्थान की सेल्स कोशिकाओं को जागृत कर दिया जाता है, उसी पर ध्यान किया जाता है, ध्यान को केंद्रित किया जाता है। यह 5 मुद्राएं होती हैं और इसमें 5 नाम होते हैं। जिस महामंत्र नाम का जाप करेंगे वहीं पर ध्यान किया जाता है, उन्हीं सेल्स कोशिकाओं को जागृत किया जाता है। उन 5 मुद्राओं को जहां की सेल्स कोशिकाओं को जागृत करना है, उस स्थान का महामंत्र भी साथ में बताऊंगा और वहां की सेल्स कोशिकाएं कैसे जागृत करना है, जिनसे अद्वितीय महासिद्धियां, महाशक्तियां प्राप्त हो जाती हैं और परम आनंद, अलग अलग प्रकार का परम आनंद प्राप्त होता है। जैसे स्थूल इंद्रियों से, मुख से 6 रस का आनंद प्राप्त होता है। जो भोजन स्वाद में लोग इधर उधर आज के समय में बड़े बड़े होटलों में भोजन करने के लिए जाते हैं, वह रस ही तो है, 6 रसों का स्वाद लेते हैं। ठीक उसी प्रकार से जो नाक से, अपनी स्थूल इंद्री नाक इंद्री से जो आनंद लेते हैं, यह स्थूल इंद्री खुशबू इससे प्राप्त होती है। और कुछ लोग संगीत सुनने के बहुत ही आदी होते हैं और वह उसी में डूब जाते हैं। यह स्थूल इंद्री कान से आनंद लिया जाता है। ठीक इसी प्रकार से आंखों से जो अच्छे अच्छे दृश्य देख करके और शिशिन इंद्री के द्वारा जो परम आनंद जैसा महसूस करने के लिए सेक्स करते हैं, ऐसे आनंद यह स्थूल इंद्रियों से प्राप्त किए जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से ये 5 मुद्राएं और 5 नामों से महा आनंद, परम आनंद प्राप्त किया जाता है उन सेल्स कोशिकाओं को उस स्थान की जागृत करके। यह एक महाविज्ञान है, ना कि कोई आडंबर। जैसे मैथ का कोई भी प्रश्न हल करना चाहते हैं तो उसके लिए किसी सूत्र की आवश्यकता होती है। जो जैसा प्रश्न सवाल होता है उसमें वही सूत्र काम करेगा। अगर अन्य कोई सूत्र को लगा देते हैं तो उस फिर प्रश्न को हल नहीं कर पाएंगे। ठीक इसी प्रकार से यह मुद्राएं हैं। हर मुद्रा में अलग इसमें सूत्र लगता है और अलग प्रकार का इसमें महामंत्र का जाप किया जाता है, जिससे आंतरिक सेल्स कोशिकाएं शीघ्र जागृत हो जाती हैं और साधक तत्काल उसका अनुभव करना शुरू कर देता है, जो पहले दिन से ही अनुभव होने शुरू हो जाते हैं। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कैसे इन मुद्राओं को करना है, जो मैं बारी बारी से एक एक मुद्रा को विस्तार से बताऊंगा। प्रथम प्रकार के जो योगी होते हैं, अपनी दोनों आंखों के मध्य में जो पॉइंट होता है, यह अंदर की तरफ एक तिल पर ले जाकर के अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। इसे चाचरी मुद्रा कहते हैं। ज्योति निरंजन का जाप श्वासों में किया जाता है। साधक दोनों आंखों के मध्य में ध्यान को रोक करके अंदर की तरह ध्यान करता है। यहां पर अग्नि तत्व उत्पन्न हो जाता है। आंखों की कोशिकाएं जागृत हो जाती हैं। जैसे जैसे साधक अपनी साधना को बढ़ाता चला जाता है, वैसे वैसे साधक की आंखों में अग्नि तत्व यानी कि आंखों में तेज बढ़ता ही चला जाता है। यहाँ की सेल्स कोशिकाएं जागृत हो जाती हैं जो सोई पड़ी हुई थी। इतना तेज हो जाता है कि साधारण मनुष्य उनसे आंख नहीं मिला पाता है। गोरखनाथ जी इस साधना को करते थे। वह अलख निरंजन, ज्योति निरंजन इत्यादि निरंजन का ही जाप किया करते थे। गोरखनाथ जी चाचरी मुद्रा से ध्यान करते थे। यह योगेश्वर थे। ऐसे ही 5 महायोगेश्वर हैं।
वह अलग अलग प्रकार की मुद्राओं को करते हैं और अलग अलग प्रकार का नाम का जाप करते हैं, जो विस्तार से आगे निरंतर क्रमशः बताऊंगा। अभी चाचरी मुद्रा पर और वर्णन करता हूं। जो चाचरी मुद्रा साधक करते हैं, साधारण मनुष्य से वह बहुत ऊंचा उठ जाता है। आंखों के मध्य में, दोनों आंखों के मध्य में अंदर की तरह ध्यान रोकने से मस्तिष्क का हिस्सा इतना अधिक तेज हो जाता है कि साधारण मनुष्य उससे आंख नहीं मिला पाता है। कहा भी गया है, कबीरदास जी ने कहा है, ज्योति निरंजन चाचर मुद्रा सोहै नैनन माही, तेहि को जाना गोरख योगी महा तेज है ताही। संसार का आनंद उसे आकर्षित नहीं कर पाता है। ऐसे साधक को समय में वह एकांत की तलाश किया करता है इस आनंद को प्राप्त करने के लिए। जिस तरह से एक संसारी मनुष्य विषय आनंद के लिए एकांत चाहता है, उसी तरह योगी उस आनंद को पाने के लिए संसार से अलग हो जाता है और हर समय उसी आनंद में डूबे रहने का प्रयत्न कर लेता है। जब एक झलक देख लेता है तो फिर वह कभी भूलता नहीं है। वह सिर्फ उसी के मस्तिष्क में वही निरंतर घूमता रहता है और उसी आनंद को प्राप्त करने के लिए एकांत को ढूंढता रहता है। कभी कभी संसारी मनुष्य सोचते हैं कि ये सन्यासी बेचारे जो योगी हैं, यह दुनिया का आनंद जानते ही नहीं, अकेले पड़े रहते हैं। लेकिन वास्तविक इसके स्थिति उल्टा होती है, क्योंकि वह असल में संसार के दुखों को समझ लेते हैं, पर वे सुख की तलाश में निकलते हैं। वह किसी खोज में रहते हैं, फिर उस आनंद में वे मग्न हो जाते हैं और उस आनंद को संसारी मनुष्य कल्पना तक नहीं कर सकता है, क्योंकि संसारी मनुष्य की कल्पना भी स्वर्ग तक की सुख की होती है। वह स्वर्ग की कल्पना करता है, जबकि एक योगी का आनंद स्वर्ग के आनंद से बढ़कर होता है। यह जो चाचरी मुद्रा है, इसमें ऐसा सुख और ऐसी साधना, ऐसी शक्तियां प्राप्त होती हैं जो नेत्रों में आ जाती हैं। इससे इस संसार का इंसान सब कुछ कर सकता है। जैसा कि सभी साधक जानते होंगे, जो मिस्मरेजम इत्यादि जो देखा है, सुना है और अन्यत्र नए नेत्रों के द्वारा कभी कभी देखा होगा कि शक्ति का प्रवाह होता है, किसी न किसी धारावाहिक में देखा होगा, यह वही सिद्धियां होती हैं। और अगली जो मुद्रा होती है, इससे भी बढ़कर के अधिक शक्ति होती है। यह मंत्र भी जो है वेद शास्त्रों में देखने को नहीं मिलते हैं। गुरुओं के द्वारा जो वास्तव में निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं, वही गुरु इन मंत्रों को बताते हैं। लेकिन वह 5 नाम और बताते हैं, मुद्राओं का कोई भी वर्णन नहीं करते हैं। इन 5 नामों को अलग अलग प्रकार से अलग अलग मुद्रा में जाप किया जाता है, लेकिन यह जबान से नहीं जाप किए जाते हैं। ये श्वासों पर नाम चलाए जाते हैं, तभी मुद्रा बनती है, अन्यथा मुद्रा नहीं बन पाती है। यदि जबान से, ओंठों से इन मंत्रों का जाप करते हैं तो फिर मुद्रा नहीं बन पाएगी। साधारणतः आप इसको योग के द्वारा कर सकते हैं। जो मुद्राओं को बांध करके करता है, यह शीघ्र प्रथम दिन से ही यह अपना चमत्कार दिखाना शुरू कर देती हैं। लेकिन इनका अभ्यास धीरे धीरे आगे बढ़ाया जाता है, ना कि एक ही दिन में अधिक अगर खींच देते हैं योग को, ध्यान को, तो फिर साधक को कष्ट होता है। क्या कष्ट होता है, यह स्वयं अनुभव कर सकते हैं या फिर देख सकते हैं। इसमें बहुत कुछ साधक को फिजिकल बॉडी में कष्ट होता है। ज्योति निरंजन मंत्र को श्वास पर कैसे चलाना है, इसको मैं इस सत्संग में नहीं बता सकता हूं, क्योंकि यह प्रत्यक्ष सामने अगर बताता है कोई गुरु तभी उचित होता है। लेकिन यह मुद्राएं और यह 5 मंत्र परमात्मा, परमपिता, परम पुरुष के नहीं है, वह कुछ और ही हैं जिनकी तलाश निरंतर आगे करते रहना चाहिए। मैं यह सब जो बता रहा हूं, 5 मुद्रा, 5 नामों के बारे में, यह जानना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि यह मार्ग के पड़ाव होते हैं। इनको जो साधक विस्तार से जान लेता है, समझ लेता है, तो बहुत ही अधिक अच्छा होता है। तो अब चलते हैं अगली मुद्रा की तरफ, जो अगोचरी मुद्रा होगी।